हमारे खास कार्यक्रम अतुल्य महाकुंभ में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले महाकुंभ की कुछ तस्वीरों के साथ, जो कि आज की तस्वीरें हैं। आज मौनी अमावस्या है और आज भारी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ पहुंचे हुए हैं अमृत स्नान करने के लिए। आस्था के संगम पर IBC 24 सबसे पहले और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। संगम के तट पर आस्था का जन सैलाब आज उमड़ा हुआ है। चूंकि आज मौनी अमावस्या है, मौनी अमावस्या की मान्यता है कि आज के दिन किया हुआ स्नान अमृत स्नान होता है और यही वजह है कि आज यहां पर बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से, दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं। इस तस्वीरों से आप समझेंगे कि महाकुंभ में कितनी ज्यादा भीड़ है। तकरीबन 10 करोड़ श्रद्धालु आज महाकुंभ में मौजूद हैं और पुलिस फोर्स भी यहां पर तैनात है। भारी पुलिस फोर्स के साथ यहां पर साधु संत आगे बढ़ते हुए। अखाड़ों का स्नान भी थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगा। भगदड़ आज मची थी देर रात महाकुंभ में, संगम नोस पर भगदड़ मची थी और उसके बाद यहां पर हालांकि हालात काबू में कर लिए गए और अखाड़ों का स्नान उस वक्त स्थगित कर दिया गया था। अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ऐलान किया था कि अब सुरक्षा के लिहाज से जो स्नान है अखाड़ों का वो रद्द कर दिया गया। लेकिन उसके बाद CM योगी आदित्यनाथ ने बैठक की, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि जब भीड़ का दबाव थोड़ा कम होगा तब यहाँ पर अखाड़ों का स्नान शुरू होगा। और देखिए, अब से थोड़ी ही देर में ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, अखाड़ों का जो स्नान है, 13 अखाड़ों का स्नान शुरू होने वाला है। नागा साधुओं की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 13 अखाड़ों के जो साधु संत हैं वो संगम नोस की तरफ बढ़ते हुए यहां पर वो स्नान करेंगे, पवित्र स्नान। चूंकि आज मौनी अमावस्या है, आज के दिन किया गया स्नान अमृत स्नान माना जाता है। स्थितियां सामान्य होने पर अमृत स्नान एक बार फिर से शुरू किया गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अखाड़ों का स्नान जारी है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 13 अखाड़े जो हैं, उनके साधु संत जो हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, और ये भी आप देखेंगे कि उनके दोनों तरफ यहां पर जो कमांडो हैं वो मौजूद हैं। हालात सामान्य हो चुके हैं लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अखाड़ों का स्नान जारी है। तो अगर भगदड़ नहीं मचती तो सुबह 6 बजे के आसपास ये स्नान होता, लेकिन भगदड़ मच गई थी, इसकी वजह से जो स्नान है वो स्थगित कर दिया गया था। और अब देखिए, अखाड़ों का स्नान शुरू हो चुका है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अखाड़ों का अमृत स्नान आप देखेंगे। धीरे धीरे जो साधु संत हैं वो घाट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नागा साधुओं को भी आपने देखा और पहले से ही अनुमान लगाए गए थे कि मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होगी। सुरक्षाएं भी कड़ी की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे हालात बने कि वहां पर भगदड़ मच गई। लेकिन अब स्थितियां सामान्य है, राहत की बात है। अगर भगदड़ नहीं मचती तो ये जो अमृत स्नान है इसकी तस्वीर कुछ अलग होती। लाव लश्कर के साथ यहां पर अमृत स्नान होता, लेकिन चूंकि भगदड़ मच गई थी और इस वजह से यह फैसला लिया गया कि सामान्य तरीके से स्नान किया जाएगा। देखिए, ये आप देख रहे हैं कि जो फूल हैं वो ट्रैक्टर में वापस ले जाए जा रहे हैं। चूंकि अमृत स्नान के लिए जो अखाड़ों का अमृत स्नान होने वाला था उसके लिए ये पूरी तैयारियां की गई थी, लेकिन अब सामान्य और सादे तरीके से ही अमृत स्नान हो रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए प्रयागराज से हमारी सहयोगी निहारिका लाइव जुड़ गई हैं। निहारिका, हम लगातार अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं। अखाड़ों का शाही स्नान अब शुरू हो चुका है। जी देखिए, बिल्कुल अखाड़ों का शाही स्नान जो है वो शुरू हो चुका है। अमृत स्नान जो है वो आज अखाड़ों का शुरू हो चुका है। देखिए, आज मौनी अमावस्या है और ऐसे में आज सबसे बड़ा यानी कि महाकुंभ का सबसे बड़ा अमृत स्नान होना था और इसी के चलते आज 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं का महाकुंभ में पहुंचने का अनुमान जो है वो लगाया गया था। और ऐसे में पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारी जो है वो पूरी कर दी थी। यहाँ पे SDRF, NDRF सभी की टीम जो है वो तैनात थी। और आपको बता दें, आर्मी के भी कुछ लोग जो जवान जो है वो यहाँ पर
पहुंचे हुए थे और ऐसे में सभी लोग पुख्ता इंतजाम किए हुए थे कि यहाँ पे सुरक्षा जो है वो पुख्ता रखी जाए। IBC 24 की टीम ने आपको सुबह संगम से भी तस्वीरें दिखाई और संगम से चलते हुए अब हम लोग आखिरी छोर पर आ चुके हैं इस मेले के, जो है सेक्टर 9 के बाद यहाँ से बाहर निकलने का जो मार्ग है वो आता है और यहीं से जो अयोध्या से लोग आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं वो यहीं से आते हैं और ऐसे में यहाँ पे आने और जाने दोनों श्रद्धालुओं का भारी भीड़ जो है हमें देखने को मिलती है। और इस वक्त अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो आपको यहाँ पर कलश द्वार जो है वो देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं ये लोग सभी शाही अमृत स्नान करने यहाँ पर पहुंच रहे थे। देखिए इस बार जो है यहाँ पर मेला प्रबंधन ने जो अमृत स्नान का समय था उसे 1 घंटे पहले का कर दिया गया था, यानी कि पहला शाही स्नान, पहले अखाड़े का जो अमृत स्नान था वो खत्म हो जाना था। लेकिन जैसे कि हम सभी जानते हैं रात को यानी कि देर रात 1:30 से 2 बजे के बीच यहाँ पर भगदड़ की स्थिति मच गई थी और भगदड़ की स्थिति मचने के कारण यहाँ पर 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग जो है वो घायल हो गए, जिसके चलते यहाँ पर जो अखाड़ा परिषद थे उन्होंने, उसके जो अध्यक्ष थे रविंद्रपुरी महाराज जी, उन्होंने ये निर्णय लिया था कि आज वे लोग यहाँ पर शाही स्नान यानी कि अमृत स्नान नहीं करेंगे। लेकिन जब स्थिति थोड़ी सी काबू में आती हुई दिखी तो उसके बाद उन्होंने ये निर्णय लिया, चूंकि 144 सालों बाद ये मेला जो है आयोजित हो रहा है तो इसी के चलते अमृत स्नान तो उन्होंने आज ही करने का निर्णय लिया। लेकिन एक बड़ा बदलाव ये किया कि उन्होंने ये जो अमृत स्नान था उसे बेहद सरल स्वभाव में और सरल रूप से बिना किसी भी लाभ लश्कर के करने का निर्णय लिया, जिसके चलते वे लोग खुद चल कर गए और वहां से स्नान करके अब वापस आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, लगातार श्रद्धालु आना और जाना कर रहे हैं। आप लोगों का स्नान हो चुका है? जी मैम, मेरा स्नान हो चुका है। कब गए थे आप स्नान करने? मैं सुबह गया था 11 बजे जी। और मैंने स्नान किया कुंभ में। बढ़िया यहाँ पे व्यवस्था योगी जी ने कराई है, यहाँ पे बहुत अच्छा, सभी लोग आए कुंभ में दर्शन करें बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी तो कोई परेशानी नहीं है, बढ़िया है, सारी व्यवस्थाएं हैं। बिल्कुल। अंकल स्नान हो गया है आपका? स्नान हो गया है आपका? जी बहुत। कोई परेशानी तो नहीं? कोई परेशानी नहीं, बहुत खुशी मिली, बहुत अच्छे से स्नान हो गया, व्यवस्था बहुत अच्छी है। अमावस्या के दिन आपने स्नान किया, बहुत बड़ा ये आपको? लोकल ही रहने वाला हूँ। अच्छा। जी स्नान हो गया है आपका? जी हाँ, स्नान। कब गए थे? सुबह 12 बजे रात को। अच्छा, और कब स्नान हुआ आपका? सुबह 6 बजे। 6 बजे हो गया, 6 घंटे बाद स्नान हुआ था। लंबा इंतजार था पर फल अच्छा मिला। फल अच्छा मिला, लेकिन दुर्घटना होने की वजह से जो है संगम तक नहीं पहुंच पाए। जी, अब स्थिति नियंत्रण में दिख रही है आप लोगों को? स्थिति नियंत्रण में दिख रही है, लेकिन प्रशासन की व्यवस्था बहुत लूज है। किसी तरह का डर तो नहीं है? नहीं, डर नहीं है। चलिए आप बताइए, स्नान हो गया आपका? बहुत दिव्य स्नान हुआ आज इस अमृत बेला पे, बहुत दिव्य स्नान हुआ जी। किसी तरह की परेशानी तो नहीं? अरे नहीं जी, इतना भव्य मेला पूरे विश्व में कहीं नहीं लगा है। इस तरह के मेले में हर तरह हर लोग, मतलब मैं तो यहाँ जितने श्रद्धालु आए हैं देख रहा हूँ कुंभ के अंदर। हमारे साथ महिला भी मौजूद है। आपका स्नान हो गया ना? जी बहुत तरह की परेशानी? नहीं, कोई परेशानी। कितना चलना पड़ा? बहुत ज्यादा नहीं चलना पड़ा, लगभग 1 किलोमीटर के लगभग चलना पड़ा। जी। और उसके बाद स्नान कितनी देर में हुआ? स्नान बस 10 मिनट के अंदर हो गया। किसी तरह की परेशानी? कोई परेशानी नहीं है, बड़ी साफ सफाई, गंगा जल बड़ा पवित्र है, बड़ा सब कुछ, बड़ा दिव्य कुंभ है, बड़ा बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। जी देखिए, बिल्कुल अभी तक अगर हम बात करें 13 जनवरी जब से यहाँ पर कुंभ जो है उसकी शुरुआत हुई थी, 13 जनवरी से लेकर अभी तक यानी कि 29 जनवरी तक, मौनी अमावस्या तक 20 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर स्नान कर चुके हैं। और आज की ही अगर बात करें तो आज सुबह से लेकर अभी तक 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो अमृत स्नान कर चुके हैं। और आने वाले समय में ये जो संख्या है, ये जो आंकड़ा है, ये और बढ़ने का अनुमान जो है लगाया गया है, जिसके चलते यहाँ पर पुलिस प्रबंधन जो है वो अभी भी तैनात है, इंतजाम पुख्ता है, सुरक्षा के हो चाहे किसी और के, यहाँ पर पूरी तरह से सभी लोग तैनात हैं। और श्रद्धालुओं को निहारिका, चूंकि अमृत स्नान यहाँ पर अखाड़ों का शुरू हो चुका है, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, लेकिन अब किस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं? चूंकि अमृत स्नान में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भीड़ भी बढ़ती जा रही है, तो अब क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर बदली गई हैं कुछ, कि पहले जो व्यवस्थाएं थी वही रखी गई? देखिए, अमृत स्नान जो है वो शुरू हो चुका है अखाड़ों का, और ऐसे में जो 20 नंबर अखाड़ा था यहाँ पर उनका सबसे पहले यहाँ पर जो स्नान है वो होता है। ऐसे में जब वे लोग पहुंचे हैं तो उसके बाद प्रशासन ने ये जरूर देखा है कि जितने भी संत महंत और महामंडलेश्वर यहाँ पर पहुंचे उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो, लेकिन उसके चलते किसी भी तरह की व्यवस्थाओं में बदलाव नहीं किया गया। देखिए, सुबह बदलाव किया गया था, बैरिकेड्स ज्यादा लगा दिए गए थे, जिसके बाद भगदड़ की स्थिति मच गई थी, तो उसके चलते यहाँ पर अभी इस वक्त और कोई
बदलाव नहीं किया गया है। ये जरूर है कि शहरी सीमा के बाहर से अंदर आने वाले लोगों को रोका जा रहा है, क्योंकि अंदर जितनी भीड़ है उसे कंट्रोल करने में ही परेशानी हो रही है। और ये भी देखा जा रहा है कि जो लोग जहां पर मौजूद है वे ज्यादा देर तक एक जगह पर खड़े ना रहे, चलते रहे, और अगर उन्हें कहीं रुकना है तो उन्हें बैठने का स्थान मिल जाए, इसका ख्याल रखा जा रहा है। क्योंकि अगर रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं तो उसके चलते भगदड़ की स्थिति मच रही है। देखिए, हमने रात को भी देखा कि जब पोल नंबर 11 से 17 के बीच में बैरिकेड्स टूटे थे तो उसके बाद इस तरह की स्थिति मची थी, जब वहां पर भगदड़ हुई थी और मौत की संख्या जो थी वो लगातार बढ़ती गई। लेकिन अगर बैरिकेड्स जो है उसे प्रॉपर तरह से हैंडल किए जा रहे हैं, यानी कि लोगों को प्रॉपर तरह से हैंडल किया जा रहा है, डायरेक्शन उन्हें सही बताया जा रहा है, तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर नहीं बन रही। क्योंकि पहले भी अमृत स्नान हुए हैं और अभी की अगर हम बात करें तो मकर संक्रांति का अभी अमृत स्नान हुआ था, उस समय भी स्थिति को काबू पाने की कोशिश की गई थी। लेकिन बड़ी बात यह थी कि उस समय 4 करोड़ लोगों का आने का अनुमान था, इस बार उससे डबल था, 10 करोड़ लोगों का अनुमान था। तो ऐसे में प्रशासन के लिए भी बहुत सख्त माहौल था और ऐसे में उनकी ये कोशिश थी कि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। निहारिका, एक सवाल आपसे ये भी है कि जैसा कि सीएम योगी ने भी अपील की थी लोगों से कि जरूरी नहीं है कि संगम नोस में ही स्नान करें, आप जहां पर हैं वहां पर भी स्नान कर सकते हैं, तो क्या प्रशासन की अपील का कोई असर वहां पर दिख रहा है? जी देखिए, बिल्कुल अपील जो की गई थी सीएम योगी द्वारा, उनकी अपील का असर भी, साथ ही में IBC 24 ने भी लगातार श्रद्धालुओं से अपील की थी कि वे लोग जहां पर भी मौजूद है जिस भी घाट पर वहीं स्नान करें। चूंकि आज मौनी अमावस्या है, जहां पर भी स्नान करेंगे हर जगह गंगा जल है और ऐसे में जहां पर भी स्नान करेंगे वो अमृत स्नान ही होगा, ऐसे हर जगह हम लोगों ने अपील की थी। तो सभी लोगों की सभी की जो अपील थी वो यहाँ पर काम करती हुई नजर आई, कारगर नजर आई। और ऐसे में जो श्रद्धालु थे उन्होंने भी समझदारी दिखाई, जहां पर जिस भी घाट पर वे लोग मौजूद थे वहीं से स्नान करके लौटते हुए नजर आए। हालांकि कुछ लोग ये जरूर थे जो जिद पकड़ के बैठे थे, हट पकड़ के बैठे थे कि उन्हें संगम नौज तक ही जाना है। तो सुबह जिस तरह की स्थिति थी उस पर काबू पाने के लिए वहां का रास्ता जरूर ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन दूसरे घाटों पर डाइवर्ट कर दिया गया था, जिसके बाद स्थिति जो है वो काबू में आई और उसके बाद अब जो अखाड़े हैं उनका बिल्कुल निहारिका, लोगों के लिए समझना इसलिए भी थोड़ा मुश्किल होता है चूंकि आज मौनी अमावस्या है और धार्मिक मान्यता ऐसी है कि आज के दिन स्नान करना यानी कि आपको अमृत स्नान का जो लाभ है, पुण्य है, वो प्राप्त होगा और संगम नोस में ही ये स्नान करने की परंपरा है और यही वजह है कि श्रद्धालु वहीं पर जाकर स्नान करना चाहते हैं। फिलहाल लगातार आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, ये तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहां पर जो अखाड़ों का स्नान है वो शुरू हो चुका है। मौनी अमावस्या आज है और ऐसी धार्मिक मान्यता है कि आज के दिन किया गया स्नान बेहद खास माना जाता है। अमृत स्नान इसे कहा जाता है। महाकुंभ में 3 शाही स्नान है। मकर संक्रांति में पहला शाही स्नान था, आज ये दूसरा शाही स्नान है। और अगर भगदड़ के हालात नहीं बनते तो इस शाही स्नान की जो तस्वीर है वो कुछ अलग होती। तो मौनी अमावस्या यानी कि आज महाकुंभ में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। संख्या इतनी बढ़ गई कि भगदड़ की स्थिति बन गई। हालांकि अब महाकुंभ में सब कुछ ठीक है, जो कि तस्वीरों में भी आपने देखा, हालात काबू में है। लेकिन कैसा रहा महाकुंभ में मौनी अमावस्या का स्नान और क्या कुछ खास आज रहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बुधवार 29 जनवरी, मौनी अमावस्या पर दूसरा अमृत स्नान। इस दिन का लाखों करोड़ों लोगों को इंतजार था। आखिरकार यह दिन आया, लेकिन अपने साथ कुछ बुरी खबरें भी लेकर आया। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में स्नान के लिए आस्था का हुजूम उमड़ पड़ा। महाकुंभ क्षेत्र में श्रद्धालुओं की जनसंख्या इतनी अधिक हो गई कि भगदड़ मच गई और 10 से ज्यादा लोगों के जान गंवाने और 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर सामने आई। दरअसल ये भगदड़ रात लगभग 2 बजे मची। जगह थी संगम स्थल, जहां बैरिकेड खोलने के दौरान भगदड़ मच गई।
हालांकि भगदड़ की खबर मिलते ही पुलिस फोर्स और स्पेशल टास्क फोर्स तुरंत ही राहत बचाव कार्य में जुट गए। घायलों को रेस्क्यू कर सेक्टर 2 के अस्पताल लाया गया। वहीं कुछ लोगों को प्राइवेट अस्पताल भी शिफ्ट किया गया। फिलहाल महाकुंभ क्षेत्र में हालात काबू में हैं और घायलों का उपचार जारी है। भगदड़ मची है सो आदमी खत्म, हमारी बहू खत्म हो गई। कहाँ पे ये भगदड़? उधर संगम पे जी हाँ, सब हम 14-15 आदमी साथ कछु बिछड़ गए, कछु 3 लोगों को ना पता है। हम और गए तुम डाइन ठको के जनता पूरी उन्ना भगा दिया पुलिस वालों ने। 11 बजे रात का भगाई पूरी जनता उन्हें। अब फिर जब हम उन्होंने भगाई तो तभी रहो चज्जे को जब ज्यादा पब्लिक एकदम भीड़ पड़ रही तो उन्हें 2 डंडा मारो अलग अलग करो चज्जे, तो घटना नहीं घटती। ऐसे हुआ था, हम लोग आ रहे थे तो बहुत धक्का दिया तो हम लोग उधर लेट गए, सुबह गिर पड़े थे तो पूरी पब्लिक ऊपर चढ़ गई थी। हम भी मरद से बचे हैं, हमारी मम्मी जी डेथ हो गई है हमारी मम्मी की। चूँकि भीड़ नियंत्रण में है तो हम लोगों ने अपने जो तैयारी है वो पूरी कर ली है। अखाड़ा मार्ग हमारा रेडी है, अखाड़ा घाट हमारा रेडी है और पूरा एरिया सैनिटाइज्ड है। तो हम लोगों ने अखाड़ों को ये बात पहुंचा दी है। अभी कुछ देर में जो है वो स्नान के लिए आएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं शहर के अंदर। आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ जुटी हुई है और शहर की सड़क हो या फिर अंदर की गलियां हो, सभी यहाँ पर इन श्रद्धालुओं से पटी हुई नजर आ रही है। खास बात यह है कि सुबह भगदड़ की जो खबर है वो फैली थी, सनसनी फैली थी और उसके बाद यहाँ पर अफवाह भी फैल गई थी कि काफ़ी बड़े इलाके में ये भगदड़ हुई है। लेकिन पुलिस और प्रशासन ने स्थिति पर फौरन नियंत्रण पाया और देखा जा सकता है कि कहीं भी कोई ऐसी स्थिति नहीं बनी कि श्रद्धालुओं को रोका गया या स्नान करने से उन्हें वहां तक जाने से रोका गया। देखा जा सकता है कि अभी भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और गंगा जी में डुबकी लगाकर वापस लौट रहे हैं। मौनी अमावस्या पर आम जनता के साथ 13 अखाड़ों का अमृत स्नान होना था। इसके लिए बकायदा टाइमलाइन तय की गई थी, लेकिन भगदड़ के बाद सभी 13 अखाड़ों ने अपना स्नान कैंसिल कर दिया। अखाड़ा प्रमुख रविंद्र पुरी ने इसकी जानकारी दी और कहा कि अखाड़े शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे और स्नान नहीं करेंगे। हालांकि जब स्थिति सामान्य हो गई तब प्रशासन के साथ बैठक और चर्चा के बाद अखाड़ों ने अमृत स्नान का फैसला किया और फिर दोपहर 2:30 बजे जाकर अखाड़ों का स्नान शुरू हुआ। अब जब महाकुंभ में इतनी बड़ी अनहोनी हुई तो इस पर तुरंत ही योगी सरकार ने एक्शन लिया। जोरों पर राहत बचाव कार्य चला, यहां तक कि हेलीकॉप्टर तैनात कर भीड़ की निगरानी की गई। सीएम योगी खुद लगातार हादसे और उसके बाद की स्थिति का जायजा ले रहे थे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री शाह भी लगातार सीएम योगी से बात कर रहे थे। पीएम मोदी ने घटना को लेकर एक्स पर पोस्ट भी किया और अपनी संवेदना व्यक्त की। इसके अलावा स्वामी रामदेव, हेमा मालिनी, अखाड़ा प्रमुख रविंद्र पुरी समेत महाकुंभ में मौजूद तमाम लोगों ने हादसे को लेकर अपनी संवेदना जताई। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। जो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनके उपचार
की तत्परता के साथ व्यवस्था भी की गई है। उन सबके सकुशल स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं। श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। ये मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आए। मैं पुनः एक बार जितनी भी जनता है सबसे अपील करना चाहूँगा कि आप संगम की ओर ज़्यादा मत दौड़ें। जहाँ भी आपको गंगा जी दिखाई दे रही है वहाँ आप आस्था की डुबकी लगाएं और ज्ञात अज्ञात के जो पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा। तो अब महाकुंभ क्षेत्र में हालात पूरी तरह काबू में है। आम लोगों का स्नान जारी है, जो कि सुबह से ही शुरू हो गया था। बात आंकड़ों की करें तो दोपहर 12 बजे तक 3.5 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान कर लिया था और स्नान का सिलसिला दिन भर चलता रहा। वहीं मौनी अमावस्या पर रात तक लगभग 8 से 10 करोड़ लोगों के स्नान करने का अनुमान है। महाकुंभ क्षेत्र में भगदड़ के बाद व्यवस्था और चौकस कर दी गई है और ऐसी कोई भी घटना फिर से न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और महाकुंभ में आज मौनी अमावस्या पर जो हादसा हुआ उसकी पूरी तस्वीरें तो आपने देखी ही, और हालांकि हालातों पर अब काबू पा लिया गया, लेकिन अब कुछ और तस्वीरें महाकुंभ से आप तक पहुंचाएंगे। देखिए, अमृत स्नान की ये तस्वीरें देखिए, महाकुंभ से ये तस्वीरें सीधी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 13 अखाड़ों के जो संत हैं वो अमृत स्नान कर रहे हैं। देश और दुनिया के कोने कोने से यहां पर मौनी अमावस्या में अमृत स्नान का लाभ पाने के लिए श्रद्धालु तो पहुंचे हैं, और साथ ही 13 अखाड़ों के जो साधु संत हैं वो भी यहां पर स्नान कर रहे हैं। अमृत स्नान शुरू हो चुका है। और मौनी अमावस्या का हिंदू धर्म में अपना एक अलग ही महत्व है। मौनी शब्द का अर्थ होता है मौन, यानी कि चुप रहने से संबंधित है, और इसे मौन रहने और आत्मचिंतन के लिए विशेष दिन माना जाता है। आज के दिन किया हुआ स्नान अमृत स्नान माना जाता है और इसीलिए इसका विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन नदियों में स्नान और दान धर्म करने से आपके सारे पापों का नाश हो जाता है। और तस्वीरें आप देखिए, बेहद ही खूबसूरत ये तस्वीरें, महाकुंभ से ये तस्वीरें सीधी आप तक पहुंचा रहे हैं। 13 अखाड़ों के जो साधु संत हैं, नागा साधु हैं, वो सब अब अमृत स्नान कर रहे हैं। नागा साधुओं की तस्वीरें ये देखिए आप। अमृत स्नान शुरू हो चुका है और आज के दिन स्नान करने से पितरों का तर्पण भी होता है, ये भी मान्यता है। और यही वजह है कि महाकुंभ में आज करोड़ों की भीड़ पहुंची हुई है अमृत स्नान का लाभ लेने के लिए। तो अतुल्य महाकुंभ में फिलहाल इतना ही। पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।